नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 का 15 नंबर क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ आपका फिगर है, देखिए ए बी आपका टावर है और ए बी टावर पर कोई व्यक्ति है जो वहाँ से, ये हाईवे है आपका जो टावर की तरफ आ रहा है बीसी। तो ये हाईवे, ये आपका एबी टावर है और टावर एबी पर कोई व्यक्ति है जो कि देख रहा है हाईवे पर कार को आते हुए टावर के तरफ। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले इसका 30 डिग्री बन रहा है इस कार का, यहाँ पर जो कार है। अब फिर उसके बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो जा रहा है, ये 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि ये लाइन जो एक्स आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं आसमान में, तो ये आपका नेशनल हाईवे के पैरेलल है। तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल लाइन है, तो ये 30 डिग्री इस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ये 60 डिग्री इस 60 के बराबर हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कार यहाँ सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट से डी पॉइंट पर कार को आने में 6 सेकंड लगता है। तो आपको बताना है कि इस कार को डी पॉइंट से टावर के बी पॉइंट तक, यानी टावर के बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए ए बी टावर है, सी बी स्ट्रेट हाईवे है ये आपका। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस सी डी बाई द कार, यानी कि कार के द्वारा सी डी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो 6 सेकंड लग रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि पॉइंट डी से बी तक आने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम कार के स्पीड को मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। मान लिए कि x मीटर पर सेकेंड है। देन डिस्टेंस सी डी इजकल टू, सी डी कितना आएगा, ये सी डी जब स्पीड आपको x मीटर पर सेकेंड मालूम हो गया है और टाइम 6 सेकेंड है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस इजकल टू, तो x मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड, यानी कि आपका 6x मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी सी डी जो है 6x मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ BC जो है दो भाग में, CD प्लस BD, CD प्लस BD। तो आप CD को 6x लिख दीजिए, अब प्लस BD को BD ही रहने दीजिए, यानी कि BC इजकल टू 6x प्लस BD। अब यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, एक है ADB, दूसरा है ACB। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC में tan 30 डिग्री इजकल टू, tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि टावर का हाइट यहाँ पर है और ये बेस, तो जहाँ हाइट और बेस का रिलेशन करना हो तो वहाँ पर हम tan लगाएंगे। तो tan 30 इजकल टू AB बाई BC, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/√3 होता है। ए बी को एज इट इज रखें और BC को आप 6x प्लस BD कर दे, चूंकि BC यहाँ पर 6x प्लस BD है। अब क्या कीजिएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB√3 इजकल टू 6x प्लस BD होगा, यानी AB इजकल टू होगा 6x प्लस BD/√3। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABD में आइए, ABD में, तो ABD में आइए, तो यहाँ पे आप ABD में tan 60 लगाना पड़ेगा। तो tan 60 इजकल टू AB बाई BD, ये भी आपका परपेंडिकुलर बाई बेस है। तो
तो tan 60 इजकल टू √3 होता है और AB बाई BD। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि AB इजकल टू √3 BD हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा कि AB इजकल टू 6x प्लस BD बाई √3 है और सेकंड इक्वेशन में AB इजकल टू √3 BD है। तो टेकिंग इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन बराबर है क्योंकि AB का वैल्यू ये भी है और AB का वैल्यू ये भी है। तो 6x प्लस BD बाई √3 इजकल टू √3 BD होगा। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस BD इजकल टू √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3BD हो जाएगा। तो 6x इजकल टू क्या होगा, तो 3BD माइनस BD, तो 6x इजकल टू 2BD होगा, यानी कि BD इजकल टू 6x बाई 2, यानी BD इजकल टू 3x मीटर। यानी कि आपका ये B से D का जो दूरी है कितना आ गया, तो 3x मीटर आ गया। तो नाउ टाइम टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब टाइम निकालना है तो टाइम इजकल टू स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो 3x मीटर बाई x मीटर, x मीटर गॉन 3 सेकेंड आ गया। यानी कि आपके इस कार को टावर तक पहुंचने में 3 सेकेंड समय लगेगा। हमें आशा है आप लोग समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा।